ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਗੋਈ 'ਚ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸੀ ਚੈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 50 ਲੱਭਦੀਆਂ ਵਾ। मैं तेन की दसने यार, तू फिर भी वही गल्लां। कौन है ये लड़की जिसके बारे में अनस अजमल मुसलसल कह रहा है कि उस लड़की की गंदी चैट्स मौजूद हैं, 3 प्रोफेसर के साथ दोस्ती है, 100 लड़कों के साथ दोस्ती है। ये बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं जो उन्होंने तलबात हरासगी स्कैंडल के हवाले से मीडिया को दिए या उन्होंने इंकशाफात किए लोगों के सामने। और जब से दावा हुआ 90 लाख रुपया मांग लिया प्रोफेसर मुश्ताक जाहिद साहब ने, हम इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी हाजिरियां भी चेक की जाएं और दावे की डेट को भी चेक किया जाए। अब ये दावा मेरे पास मौजूद है जो इन्होंने हमसे 90 लाख रुपए मांगा है। इसमें ये लिख रहे हैं जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज चौक आज़म में बतौर अस्टेट प्रोफेसर हूँ। मैं हैरान हूँ, एक प्रोफेसर लेवल का बंदा है और उसे इमला नहीं लिखने आ रही कि वो अस्टेट प्रोफेसर क्या होता है। ऊपर से ये लिख रहे हैं जी, मेरा पेशा अकेडमी का 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया और ज़ाती बेसी का 20 लाख रुपए नुकसान हुआ है। तो मेरे भाई, आप तो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट के, आपने एकेडमी बनाई क्यों है? इसके ऊपर हमने इंशाल्लाह हम कार्रवाई करवाएंगे। और अब पहले तो FIA के हमारे पास कोई मुद्दई मौजूद नहीं था कि FIA में जाता और ये तलबात हरासगी स्कैंडल के हकाइक को सामने लेके आ जाता। इरिज फातिमा जो कत्ल केस है, अब हम कत्ल केस कहेंगे। देखें, जो किसी भी शख्स की गफलत से अगर कोई मर जाए, वफात पा जाए, तो दफ़ा 322/34 के तहत कार्रवाई होती है और इस सारी कार्रवाई को मर्डर ही कंसिडर किया जाता है और इसकी सज़ा भी काफ़ी है। और अब तक हमें मुद्दई अच्छा नहीं मिला और जो पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी थी 13 महीने हो गए, अब तक उसके ऊपर हम नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह हमारे पास 4 मुद्दई मौजूद हैं, मुझ समेत आमर सुहेल कैंडी हैं, हाफिज इकराम हैं, ज़ुहैब बशीर गुजर हैं और हम FIA भी जाएंगे। जो इन्होंने कहा कि लड़की की 3 प्रोफेसर्स के साथ दोस्ती है, वो प्रोफेसर्स के नाम अनस अजमल ने देने हैं। इन्होंने बताया कि वो लड़की को जानते हैं, लड़की घर बार भी जानते हैं, वो भी इन्होंने हमें देना है। और वो 100 लड़का जिनके साथ लड़की की चैट होती है, वो 100 लड़का भी अनस अजमल में ने देना है। हमने जब उनकी सबूतों के साथ ऑडियोज़ जारी की तो उन्होंने हमें मर्डर थ्रेट्स दिए और वो मर्डर थ्रेट्स हमारे पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं जो इन्होंने हमें मैसेजेस किए थ्रेट्स के, और लोगों के साथ बरमला जाके इंकशाफात करते रहे कि वो पिस्टल लेके घूम रहे हैं। वो सारी लीगल हमने कार्रवाई स्टार्ट करवा दी है। FIR दर्ज हो गई है थाना चौक आज़म में 1131/2022 के तहत वो मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे का ये नंबर है और हम इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। मेरे सामने जानना चाहते हैं कि हकीकत असल में है क्या, ये क्या मामला है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आज़म में ये इतना बड़ा हंगामा हो गया है। एक बात बड़ी नोट करने वाली है कि एक ऑडियो अभी, क्योंकि आज हम 3 ऑडियोज जारी कर रहे हैं, तो एक ऑडियो में अनस अजमल कह रहे हैं कि प्रोफेसर मुश्ताक जाहिद ने जाली चैट्स बना के दिखाई। और जो गुज़श्ता ऑडियो जारी की गई थी उसमें उन्होंने बताया कि मैं शहर में जिस बंदे की आप चाहेंगे मैं उसकी जाली चैट तैयार कर सकता हूँ। इट्स मीन के ये एक किस्म का बहुत बड़ा गैंग है और इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। हमने चेक करना है कि जाली चैट्स का जिनको काम आता है उन्होंने किस किस की जाली चैट्स जारी करवाई हैं और करने वाले हैं, क्योंकि एक ऑडियो में ये इतराफ़ कर रहे हैं कि 2 प्रोफेसर्स और हैं जिनकी चैट्स आने वाली हैं। सरदार कैसर अब्बास खान मगसी की चैट भी लीक हुई, वो भी चेक करेंगे कि कहाँ से बन के आई। ये बहुत सारे हकाइक हैं। और इरिज फातिमा कत्ल केस के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि असल में वो केस क्या है। वो मैं आपको बता दूं कि इरिज फातिमा जब मरी में बस हादसा हुआ स्टूडेंट्स की बस के साथ और 40 से ज़ायद बच्चे उसमें जाँ बहक हो गए, तो पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रिप बंद कर दिए गए थे और 4 से 5 साल हो गए हैं ट्रिप बंद है और आपको पूरा स्टेट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता ट्रिप लेके जाने की। इन्होंने यहाँ अपनी एक स्टेट कायम की, अपना एक परफॉर्मा बनाया, बच्चों के वालिदैन से साइन करवाए और साथ कहा कि अगर आप लोग इजाज़त नहीं देंगे तो आपके बच्चों के प्रैक्टिकल मार्क्स कट जाएंगे, जिसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। वो थलोची न्यूज़ ने भी वायरल की और दिगर वो हर चीज़
तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वो बच्चियों को नंबर्स का कह के बॉटनी डिपार्टमेंट का ये ट्रिप खेवड़ा लेके गए और वहां से कलर कहार गया। वहां से वापसी पे गोजरा इंटरचेंज पे आते हुए 21 साला रिज फातिमा जाँ बहक हो गई और उसके कातिल जो हैं उनकी तलाश के लिए इंक्वायरी होल्ड हो गई। 13 माह हो गए अब तक इंक्वायरी ने, ये कोई बड़ा अचंभे वाली बात नहीं थी। 3-4 दिन लगेंगे, हफ्ता लग जाएगा चेक करने में भी, इजाजत के बगैर ट्रिप गया है तो क्यों गया है, ठीक है। फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन मांग ली है कॉलेज से कि उसका एनओसी दे हमें और उसके लीगल अदायगियां, जो भी कोई काम होता है कॉलेज के हवाले से तो कॉलेज के अकाउंट से उसकी अदायगी होती है, कॉलेज के अकाउंट में ही पैसे आते हैं। बच्चों से 2400 लिया गया, किस अथॉरिटी के तहत लिया गया और अदायगी किस तरह हुई, एनओसी कहाँ है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। मैं फिर आपको बता दूं, गफलत की वजह से किसी बंदे की अगर जान चली जाए तो उसके ऊपर दफा 322/34 के तहत कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई उसी शख्स के खिलाफ होती है जिसकी गफलत से ये काम हुआ है और उसके ऊपर हमारी लीगल टीम काम कर रही है। 7 वकला हमने मुकर्रर कर दिए हैं, वो बिल्कुल कोर्ट में इनसे पूछेंगे कि आप अकेडमी आपने क्यों बनाई है जो आपका 50 लाख का नुकसान हो गया है। तो इसके ऊपर अगर आप की हद तक इज्जत हुई है तो लामाला, हम भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी भी हैसियत है। आपने दावे में लिखा है कि बेबुनियाद दावा है, तो आप ही के मुश्ताक ज़ाद साहब, आपके दोस्त अनस अजमल जो आपके सोशल वकील थे, जो अब तक चौकाज़म के हर शख्स के पास जाकर आपकी वकालत करते रहे, उन्होंने अपनी ज़बानी जो जो बताया वो हमने सिर्फ ऑडियोज जारी किए अभी। तो हमने खुद अभी तक कुछ नहीं कहा था कि आपका दावा जो है वो मुस्तरद होता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोर्ट में ये तमाम वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये हम चलाएं और आपको हकाइक दिखाएं कि आप अगर सच्चे हैं तो आप क्यों लोगों के साथ जाके माफ़ीनामा मांग रहे हैं, लोगों के साथ माफ़ीनामा करने के लिए तैयार हैं और क्यों आप सहाफ़ियों के साथ रातों को मीटिंग्स करते रहे। किन सहाफ़ियों को जिन्होंने आपने नाम दिए कि हमने इन सहाफ़ियों ने पैसे मांगे, उन सहाफ़ियों के सबूत भी आपको देना पड़ेंगे कि किस किस ने आपसे पैसे मांगे और किस तरह आप बरमला किसी भी सहाफ़ी को लफाफा कह देते हैं। ये सारे सबूत आपको देने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये लीगल वे की जंग है, आप किस तरह उठ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को, नेशनल टीवी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को कत्ल की धमकी दे देंगे, ये सारे सवालात आपको देने पड़ेंगे। आए आपको अगली 2 ऑडियोज सुनाते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇਨਕੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਣਵਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਸੀ ਦੀ ਚੈਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਰਾ ਦੀ ਚੈਟ ਆ ਗਈ ਔਰ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ यार। मेरी अगर किसी कुड़ी ने चैट है भाईजान, मैं कुड़ी तो भी माजरत करांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, मैं आगे डटांगा नहीं ना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੰਮੀਆਂ यार ਉਹ ਰਿਟਨ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੋਂ ਕਿ ਭੇਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੱਥ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਚੈਟ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਨਾ। अच्छा ਅਜੀਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ यार दोस्त ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਚੈਟਾਂ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਗਸੀ ਦੀ ਵੀ ਚੈਟ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਢਿੰਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,
ਯਾਰ ਅੰਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੈਟ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਇਹ 2022 ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ 2021 ਦੀ ਹੈ 2022 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਖਵਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਖਵਾਓ ਕੋਈ ਆਬਦ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਖਵਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ। ਤੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰਿਟਨ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭੋਗ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਵ ਗੁਜਰ ਨੂੰ FIA 'ਚ ਵੀ ਖੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਨਾ ਚਾਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮੈਂ